साथियों नमस्कार। मेरा छोटा सा परिचय है। जी.आर. साहू, यही राजनांदगांव जिला से छोटा सा गांव है बंधेड़ी करके, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे सक्सेस का जो राज है, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार के व्यक्ति हूं। जिस समय मैं पढ़ाई लायक था, मेरा पढ़ाई लायक तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो पहली क्लास से लेके 5वीं तक के अपने गांव में ही प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया हूँ। उसके बाद में जैसे 6वीं से लेके 8वीं तक के वहीं पास के गांव राजा भानपुरी करके हैं, वहाँ से मैं पैदल जा कर के किया हूँ। जिस समय में ना मेरे पास कोई साइकिल था, ना ही पैर में चलने के लिए कोई जूता और चप्पल था। उस समय मैं 5 किलोमीटर की ये करके पढ़ाई करने के लिए जाता था। वहाँ से 8वीं तक के पास किया। उसके बाद में वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी एक तुमड़ी मोड़ करके है, गांव का नाम, वहाँ मैं 9वीं और 10वीं किया। और घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता था। और मन नहीं लगता था घर में, मतलब गरीबी परिस्थिति के कारण, एक थोड़ा सा खाना पीना में दिक्कत के कारण, तो मैं ये सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा तो फिर वहाँ से वही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी मेरे को फीस के लिए पैसा नहीं होते थे। और उसी को सब देखते हुए मैं ये निर्णय लिया कि मैं जब तक कि पढ़ूँगा तो ये दिक्कत परेशानी तो आते ही रहेंगे। इसलिए मैं 10वीं का पेपर नहीं दिलाया और 10वीं में ज़बरदस्ती फेल हुआ। और उसको देख कर के घर वाले लोगों को ये लगना चाहिए कि ये अब नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे करके तो मैं उस आइडिया को अपनाया और फेल हो गया। और वहाँ से जब स्कूल से छूटने के बाद मैं घर में सभी लोगों को बोला कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो मैं कहीं न कहीं मेहनत मज़दूरी करने जाऊँगा, ऐसे करके। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद राजनांदगांव शहर गया मैं मज़दूरी करने के लिए। वहाँ उस समय 16 रुपए का मेरे को पेमेंट देते थे प्रतिदिन का। 16 रुपए का पेमेंट करके मैं हफ्ता में 96 रुपया कमाता था। और वहीं से मैं देखा कि मिस्त्री लोगों का पैसा ज़्यादा मिलते हैं, पेमेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका लाइफ़स्टाइल अच्छा रहेगा। ऐसे करके मैं मिस्त्री का हेल्परी करने लगा और मिस्त्री काम करने लगा। तो मिस्त्री काम करते-करते मैं लगभग 7 से 8 साल तक के मिस्त्री काम किया। उसके बाद में मैं ठेके लेना चालू कर दिया। और ठेका लेने चालू किया तो उसमें भी देखा कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा मारामारी, है ना? ऐसे करके मैं 5 साल ठेकेदारी किया। और उसके बाद में मैं वहाँ से फिर सोचा कि मेरा लाइफ स्टाइल तो यहाँ बनने वाला नहीं है। कहीं न कहीं जो कमा रहे हैं वो अपना परिवार पालने के लिए हो रहे हैं, और ये हम आगे हमारा जो सपना है उसको हम अचीव नहीं कर पाएँगे। ऐसे करके तो उसी बीच में एक मेरे को इन्वेस्टर सेक्टर में काम मिला। और इन्वेस्टर सेक्टर में काम मिला तो मैं लगातार 3 साल किया उसमें काम। और कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट के या शासन के कहो, इससे थोड़ा-सा वो इन्वेस्टर सेक्टर प्रभावित हो गया। तो वहाँ से मैं फिर से बेरोज़गार हो गया और 6 महीना तक के मैं कोई काम-धाम नहीं किया। उसी बीच में घर में मैं बैठा रहता था, सोचता था कि मैं जो सपना देखा हूँ, बड़ा-बड़ा सपना देखा हूँ, ये इसका क्या होगा? कैसे ये पूरा होगा? कहाँ से होगा? ऐसे करके तो एक दिन ऐसे ही बैठा था घर में, तो एक देवदूत के रूप में मेरे पास उस शख्स ने आए। और उसका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उसको कि मेरे को अल्टोस के बारे में बताया। बाकी उसका नाम है कोमल साहू जी।
है ना, वो मेरा ग्रेट लीडर भी है और उसको तहे दिल से मैं सम्मान करना चाहता हूँ। तो उसने बताया, तो मैं उसके बात को नहीं मान पाया और 6 महीना तक के उसको टाल-मटोल करता रहा। क्योंकि मैं एक कंपनी में धोखा खाया हूँ, तो दूसरा फिर कंपनी आ रहा है, तो उसमें भी धोखा होगा, है ना? ये मेरा दिल में सोच था। तो वो लगातार 1 दिन 2 दिन के आए जैसे गैप में लगातार 6 महीना तक आते रहे और मैं हाँ, ना करते-करते उसको 6 महीना हटा दिए। उसके बाद में एक दिन ऐसे ही आज के दिन जैसे रविवार है, वैसे ही रविवार का दिन था और कोमल साहू जी ने फिर आए और मेरे को बोले घर में तो हूँ, चलो घूम के आते हैं ऐसे करके। तो वो अपने ही गाड़ी में बिठा करके मेरे को डोंगर गाँव ले गए और डोंगर गाँव में ले गए तो वहाँ यादव भवन में मीटिंग चल रहे थे हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट सीनियर दिनेश सहारे जी का उसको भी नमन करना चाहता हूँ मैं। तो वहाँ ले जाके मेरे को बैठाल दिए और बोले कि साहू जी थोड़ा-सा 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, उसके बाद में फिर घूमने चलेंगे। मैं बोला चलो ठीक है, सुन लेते हैं इसमें क्या कौन-सा पैसा लगने वाला है, 1 घंटा वेट कर लेते हैं ऐसे करके। तो जिस समय सहारे सर जी ने प्लान दे रहे थे, मैं बहुत गौर से उसको देख रहा था कि क्या बोल रहे हैं और कैसे इस सक्सेस का राज बता रहे हैं। तो उस सक्सेस के राज को बताते हुए मैं पूरा प्लान दिखाए, उसके बाद में पूरा एस्टीमेट दिखाए, तो मेरे को लगा कि मैं जिस काम को खोज रहा था, वही काम मेरे को आज सामने में दिख रहे हैं। तो मैं सहारे जी से भी और बात किया कि सर अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो क्या लगेगा? तो बताए सर कि आप इसमें 10,000 का बिज़नेस वैल्यू करना है और ये पुस्तक के माध्यम से आपको वहाँ से जानकारी लेना है, मीटिंग आना है, सुनना है ऐसे करके। तो मैं उस समय तो उत्सुक हो गया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो गया उसकी बात को सुन के। तो उसके बाद में दूसरा वहाँ से आए और दूसरा दिन अपन चले गए बैंक और बैंक में जाके 15,000 रुपए निकाला और मैं उसको फैमिली हेल्थ पैक में 10,000 का किया उसमें। अब उसके बाद में उस फैमिली हेल्थ पैक को लाया मैं घर में और उसके बारे में तो जानकारी नहीं था मेरे को। अब मेरे सीनियर गुरुजी आने वाला था, जो कोमल साहू जी, जो लगातार 6 महीना से आ रहे थे, वो भी 10,000 बिज़नेस वैल्यू करने के बाद में वो भी आना बंद कर दिए और लगभग 15 दिन हो गए और वो आता भी नहीं था और मैं उसको फ़ोन-वोन भी नहीं करता था। उसी बीच में सहारे जी ने मेरे को फ़ोन किए कि साहू जी आप जो प्रोडक्ट ले गए हैं यहाँ से, वो कितना बचा है, कितना को रिटेलिंग किए हो, क्या किए हो तो बताओ। तो मैं बोला सर को कि सर जैसे मैं उस बक्सा में भर के लाया हूँ, उसका गांठी भी नहीं हटाया हूँ वहाँ से। वो जैसे के तैसे है, क्योंकि इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं किसको बताऊँगा? ऐसे कर तो उसी दिन सहारे सर ने बोला कि चलो ठीक है, अभी आप उसको रिटेलिंग नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम 6 बजे आते हैं शाम को, आप अपने घर के आस-पास में 10-12 व्यक्ति को बिठाना घर में लाके और वहाँ हम लोग एक होम मीटिंग लेंगे और होम मीटिंग के माध्यम से हम जानकारी देंगे वहाँ आपके गाँव में ऐसे करके। तो मैं बोला कि 10-15 व्यक्ति तो मेरे यहीं आस-पास में मैं डाल देता हूँ, सकेल लेता हूँ। इसी बीच में मेरे एक बहू है, भाई-बहू, तो वो समूह का अध्यक्ष था और गाँव में 10 समूह चलते थे। उसी में से मैं बोला उसको कि आप 5 समूह को बुलाओ कि हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक मीटिंग होने वाला है ऐसे करके, तो वो लोग आएँगे तो बहुत ज़्यादा भीड़-भड़ाका हो जाएँगे। तो भीड़-भड़ाका में कम से कम हम 10 को सुना रहे हैं, उस जगह में 50 आदमी सुन लेगा।
हमारा प्रचार बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे करके उसको मैं इनवाइट किया, तो वहां 10 समूह के लोग आए, कम से कम 10 समूह में 50 लोग आए, और 10 लोग मैं बाहर से अपने साथी लोग को बुलाया था वो। तो ऐसे करके 60 व्यक्ति का एक मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में मैं अपना नाम पढ़ के बताया। उसके बाद में सारे सर को दे दिया कि सर आप बताइए इसको क्या बताना है। तो सारे सर जी और मैडम जी बताए। तो उसके मीटिंग खत्म होने के बाद में 4,500 का प्रोडक्ट तुरंत रिटेल हो गए। मेरे को लगा सर एक बार इतना सा छोटा सा बताया और 4,500 का रिटेलिंग हो गए, अगर इसमें एक आध दो दिन और करते हैं तो फिर ये पूरा प्रोडक्ट ही निकल जाएगा। ऐसे करके तो फिर जो बताए थे और सुने थे आदमी लोग, वो लोग सवेरे आ करके फिर 5,000 का प्रोडक्ट ले गए। तो ऐसे करके 9,500 का प्रोडक्ट एक ही मीटिंग में निकल गए। तो मेरे को लगा कि सर जितना बताया है उसका कम से कम 50% तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे करके तो मैं अपना खुद जाना चालू किया, आसपास में एक दूसरे को बताना चालू किया। ऐसे करते करते पूरा वो 10,000 का बिजनेस खत्म हो गए, और मैं मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया। इसी बीच में फिर से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया कि कोई आदमी सुनते थे, कोई नहीं सुनते थे, कोई सुनते थे, कोई नहीं सुनते थे। तो मेरे को लगा कि हर आदमी तो हाँ हाँ बोलते हैं, बाकी लेता कोई नहीं है। तो फिर अब कैसे किया जाए? तो मैं सर से बहुत ही करीबी बना लिया, सारे सर से, और उसके पास में जाके बैठ जाता था कि सर मेरे को ये बताइए कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे कर। तो धीरे धीरे करके सारे सर बताते गए, और उस मंजर में ऐसे लगभग 1 साल तक के चैंपियन और मैनेजर में था मैं। बिजनेस बढ़ता ही नहीं था। तो फिर सारे सर को पूछा कि सर बिजनेस बढ़ता ही नहीं है, अब क्या किया जाए? तो वो बोले कि हम लोग एक दूसरे के पास जाके एक छोटे छोटे होम मीटिंग करेंगे। और वैसे करते करते थोड़ा सा टीम बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो फिर वहां से एग्जीक्यूटिव का पिन आया। और एग्जीक्यूटिव का पिन आया तो मैं सोचा कि बहुत बड़ा पिन ले लिया मैं, और बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो उसके बाद में फिर बताया सर कि ये पिन अभी कुछ नहीं है, आप लोगों के पिन अभी टॉप अचीवर में दिख रहे हैं, और उसको देख करके आपको काम करना है। तो उस दिन से मैं ऐसे आसपास में जैसे जा जाके करता था, उसमें थोड़ा सा दायरा और बदला। वो दायरा कम से कम मैं अभी 10-5 किलोमीटर के अंदर में करता था, उसको मैं कम से कम 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ऐसे दायरा को बढ़ाते बढ़ाते मैं महाराष्ट्र निकल गया। और महाराष्ट्र में ऐसे जुनूनी साथी लोगों के माध्यम से वहां थोड़ा सा टीम बढ़ा। उसके बाद में एक टीम तो तैयार हो गए मेरा, जैसे दो दो लाइन रहते हैं, ए लाइन और बी लाइन। तो ए लाइन महाराष्ट्र हो गए, तो बी लाइन में अब कोई नहीं था, तो पिन नहीं निकल पा रहे थे। तो एक मेरे पास आए सारंगी बजाने वाला बाबा जी। तो उसको भी प्रॉब्लम था, थोड़ा रीढ़ में हड्डी में उसका प्रॉब्लम था। तो मैं बताया उसको कि ये प्रोडक्ट खाइए बाबा जी, उसके बाद ठीक लगेगा, ऐसे करके वो ठीक हुआ। तो वो बोले कि मैं जब ठीक हो सकता हूँ तो मैं दूसरे को भी ठीक कर सकता हूँ। तो मेरे को ये सेंटर बताइए, आप कहाँ है, कहाँ ये प्रोडक्ट मिलता है, कहाँ से लाते हो आप, उसको बताइए, मैं भी इसमें काम करना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो उसको बताया, तो वो भी अपना कुछ सामान लिए, और वो बोले कि आप, मैं तो यहाँ से जुड़ रहा हूँ, बाकी मेरे साथ में आपको बिहार जाना पड़ेगा, और बिहार में हम टीम बनाएंगे, ऐसे करके। अब मैं सोचा कि एक बाबा जी है, इसका घर का ठिकाना है ना, घाट का ठिकाना है, और इसके साथ में अब मैं मैनेज कैसे करूंगा? ये थोड़ा सा दिल में ये लगा झटका। तो पर भी मैं ये सोचा कि चलो, अब आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ कठिनाई और परेशानी को तो झेलना ही पड़ेगा। ऐसे करके मैं उसी के साथ में ढल गया।
जैसा वो उसका देश था, वैसा भेष था, वैसे ही मैं भी ढल गया। और ढलने के बाद में वहाँ एक बहुत अच्छा खासा टीम तैयार हुआ। मैं जा जाके कभी मैं जाता था, कभी सारे सर जाते थे, कभी भौलगिरी जाते थे। ऐसे जाते-जाते में वहाँ से कुछ टीम बना, और टीम बनने के बाद थोड़ा-सा आने-जाने में तो परेशानी होता था। बाकी उसको अब आगे सफलता पाना है तो उस परेशानी को नहीं देख पाते थे। उसके बाद में फिर इस मंज़र तक के ले जाने में बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा प्रोत्साहन मेरे ग्रेट गुरु का है, दिनेश सहारे जी का और भालगिरी साहब का। ये लोग मेरे को पल-पल में गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे, और अपने हिसाब से ये लोग गाइड करके बताते थे कि नहीं सर, ऐसे करने पर ऐसा होगा, ऐसे करने पर ऐसा होगा। तो इस उन लोगों के बातों को मैं ध्यान में रखते हुए ये काम को करता था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे बन पड़े। और मेरे को तो उतना ज़्यादा हिंदी भी बोलने नहीं आते थे उस समय, अभी तो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। उस समय मेरे को हिंदी भी बोलने नहीं आते थे, तो उस समय में मैं बहुत ही ज़्यादा ये लगता था कि मैं इस सिस्टम को कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, ऐसे करके। पर भी इन ग्रेट गुरुओं के माध्यम से और मेरे को हौसला आते थे कि नहीं, कर सकते हैं। क्योंकि ये यही मोटिवेशनल थोड़ा-सा ये दिए हैं कि बताते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, अ, अंबानी के बारे में, ऐसे सभी लोगों के बारे में बताते थे, तो मेरे को भी थोड़ा-सा हौसला आता था कि चलो ये लोग भी ऐसे ही 10वीं फेल तो है। दिनेश पटेल के बारे में बताते थे कि वो भी तो 10वीं फेल है। कामता साहू के बारे में बताते थे, वो भी तो 10वीं फेल है। तो ये लोग सब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे करके तो कहीं न कहीं मेरे दिल में और दिमाग में हौसला आते थे, और उसी के माध्यम से मैं अभी धीरे-धीरे करके संघर्ष करते हुए भी ये डायमंड पिन के एचयू पर पहुँचा हूँ। और उस समय से मेरा लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है, क्योंकि मेरे पास जब पढ़ाई लायक था तो मैं दूसरे के कपड़ा को पहन कर के मैं अपना घूमता था, और आज मेरे को ये सर लोगों के माध्यम से मोटिवेशन कर के आज कोट और शर्ट में तब्दील कर दी, है ना? तो कभी-कभी मैं सोचता भी हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि ये ज़िंदगी में मैं ये सोचा नहीं था, वो मुकाम पे लाके खड़ा किया है। ऐसे करके कभी-कभी अ, आँख से आँसू भी आते हैं, मगर इस सक्सेस के बारे में पूरा-पूरा श्रेय मेरे को सहारे सर का और ये भालगिरी सर का बहुत ज़्यादा ये है। और इसी पंक्ति में मैं थोड़ा-सा डगमगाता था, तो सर लोग बोले कि नहीं सर, और विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको हमारे साथ राउरकेला जाना पड़ेगा। तो राउरकेला जाने के लिए पैसा नहीं होता था मेरे पास, ये एक समस्या हो जाते थे। तो कहीं भी से प्रोडक्ट को रिटेल करके या कुछ भी करके उसको महीने भर तक के मैं उसको इकट्ठा करता था, कम से कम 1500 रुपए, और साथ में उन लोगों के जाता था। तो जहाँ पहले बार गया तो देखा वहाँ मंज़र, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, और उस दिन से मैं राउरकेला एक भी बार मिस नहीं किया हूँ। और वहीं से मोटिवेट होकर के आ कर के यहाँ टीम में मैं मोटिवेट करता था। और ऐसे करते-करते वहाँ बुक पढ़ना है ना? बुक के बारे में बताते थे रजतकर सर जी और सुमित विश्वकर्मा जी, ऐसे ग्रेट-ग्रेट बहुत बड़े-बड़े लीडर है ना? ये लोग बताते थे, और उसको मैं अमल करता जाता था। और मैं साफ बोल दूँ सर कि मेरे को पुस्तक की पढ़ाई में रुचि अभी भी नहीं है। पहले तो नहीं था, बाकी अभी भी वो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो दिमाग में मेरा आता ही नहीं है। वो जितना मैं अपने कान से सुनता हूँ, वो पूरा कहानी मेरे को मतलब ये दिमाग में आ जाता है।
अगर पूरा चाहे वो 2 पत्ता का लाइन हो या 3 पत्ता का लाइन हो, पूरा 3 पेज भी हो जाएगा। और अगर मैं किसी भी लीडर के माध्यम से अगर सुनता हूँ उसको, तो मैं उसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो ऐसे में मैं थोड़ा-सा पुस्तक भी पढ़ना चालू किया, धीरे-धीरे करके 2 पेज, 3 पेज पढ़ता था, हो गया करके हटा देता था। तो कहीं न कहीं बताए सर कि सक्सेस इसी पुस्तक के माध्यम से है। वीडियो सीडी है, पुस्तक है, इसको पढ़ने से, मीटिंग, सेमिनार के में आने से आदमी का ये होते हैं, ऐसे करके बताते गए, तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मतलब पुस्तक पढ़ने का अभ्यास किया और ये पूरे मेरे टीम के साथी लोगों के माध्यम से अ, मैं डायमंड पिन को अचीव किया और इसी के साथ में जैसे डायमंड हुआ तो फिर लाइफ़स्टाइल मेरा थोड़ा-सा बदलने लगा। नहीं तो मैं पहले गमछा ही लेकर के चलता था अपने इसमें, अब आज कोट टाई लगा के चलता हूँ तो पूरा दे गाँव के और बगल गाँव के लोग भी देखते हैं कि इसका परिवर्तन कैसे इतना ज़्यादा हो गया। तो मैं उसी बीच में सभी को बताता हूँ कि ये हमारे ग्रेट ग्रुप के माध्यम से एल्टोस का देन है। हमारा कंपनी एल्टोस इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड है। तो यहाँ पूरा हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में ऐसे पूरा प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसे करके अब मैं उन लोगों को भी बताता हूँ, तो यहाँ अब उनको देख-देख के मेरे को देख-देख के अब यहाँ बहुत सारा व्यक्ति मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय अल्टोस, नमस्कार।